नमस्कार दोस्तों, लद्दाख में कुछ दिन पहले काफी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट के लिए सड़कों में उतर आए। इस प्रोटेस्ट में लगभग 30,000 लोग एक साथ जमा हो गए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे एक साथ होकर। दरअसल ये लोग सरकार से कुछ मांगे कर रहे थे, अपने हक की मांगे, और अपने हक के लिए इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन सरकार ने इनकी एक भी नहीं सुनी और ना ही इन लोगों की मांगे पूरी की गयी। लेकिन एक सेकंड, आखिर ये लोग कौन सी मांगे कर रहे हैं और सरकार ने इनकी इन मांगों को पूरा क्यों नहीं किया, इसकी बात आगे वीडियो में करेंगे। और जब इन लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो 6 मार्च 2024 को सोनम वांगचुक ने डिसाइड किया कि वो एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठेंगे। लेकिन एक सेकंड, आप यही सोच रहे हो ना कि आखिर ये सोनम वांगचुक कौन है और ये किस इंडेफिनिट फास्ट पर बैठने की बात कर रहे हैं। एक चीज ये भी नोटिस करने वाली है कि जिस प्रकार से इस न्यूज को न्यूज चैनल के द्वारा दबाया जा रहा है वो काफी शॉकिंग है। खैर आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। प्रोटेस्ट में 30,000 लोग सड़कों पर उतर आए। आपको लग रहा होगा 30,000 लोग कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन लद्दाख की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 10% लोग प्रोटेस्ट के लिए खड़े हैं, क्योंकि लद्दाख की पॉपुलेशन करीब 2,70,000 लोगों के आसपास है। तो ये नंबर कोई छोटा नंबर नहीं है। आप खुद सोच के देखना कि किसी देश के राज्य की 10% संख्या सड़कों पर आ जाए तो कितनी बड़ी बात है। लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों की मेन 4 डिमांड है। इन डिमांड को जानने से पहले हम जान लेते हैं सोनम वांगचुक के बारे में कि आखिर ये कौन है और इनके बारे में जानना इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि इस मुद्दे में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सोनम वांगचुक ये वही व्यक्ति हैं जिनसे एक्सपायर होकर 3 इडियट फिल्म में रांचो का कैरेक्टर बनाया गया था। ये एक फेमस एजुकेटर, इनोवेटर और एक्टिविस्ट भी है। जो इनोवेटिव आविष्कार सोनम वांगचुक ने अपनी रियल लाइफ में किए हैं, वही इनोवेटिव आविष्कार रांचो ने फिल्म में भी किए थे। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में जवानों को ठंड से बचाने के लिए 2021 में एनवायरमेंट फ्रेंडली सोलर हीटर टेंट्स बनवाए थे। इसकी वजह से हमारे लद्दाख के जवानों को -30 डिग्री ठंड में भी एक रहने की कंफर्टेबल जगह मिल पाई। सोच कर देखो -30 डिग्री टेम्परेचर कितना ठंडा होता होगा। इसके अलावा लद्दाख में कई कार्बन न्यूक्लियर सोलर बिल्डिंग्स को भी सोनम वांगचुक ने बनवाया है और यही आइस टू पास का कॉन्सेप्ट भी लेकर आए थे। और यहाँ तक कि वाटर शॉर्टेज से डील करने के लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट किया इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का। ये 78 फीट लंबे बर्फ के ढेर से पानी को संग्रहित किया जाता है और फिर इससे इनकी पानी की पूर्ति होती है। इन्हीं सभी रीजनों से थ्रू आउट द ईयर्स इन्हें कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया, चाहे वो रामान मैगजिस का अवार्ड हो, चाहे GQ मैन ऑफ द ईयर्स का अवार्ड हो, चाहे एंटरप्राइज रोलेक्स का अवार्ड हो या फिर ग्रीन टीचर का अवार्ड क्यों ना हो। और यही सोनम वांगचुक ने डिसाइड किया कि वो एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठेंगे और ये वही अनशन है जिसकी बात वीडियो की शुरुआत में मैंने करी थी। इससे इतना तो समझ में आता है कि ये अनशन में बैठे हैं तो कोई छोटी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। दरअसल प्रॉब्लम है लद्दाख में डेमोक्रेसी की, लद्दाख के पर्यावरण की और वहाँ के लोगों के राइट्स की। और इसीलिए शायद लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सभी लद्दाख के लोगों की मेन 4 डिमांड है, तो इन्हें समझते हैं एक एक करके। पहला, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में डाला जाए। सबसे पहले इसे समझते हैं कि 6 शेड्यूल क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो देश के ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है, देश के आदिवासी लोगों को। इसके अलावा ट्राइबल एरिया में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी लोग अपने खुद के ADCs और ARCs बना सकते हैं। ADCs का मतलब है ऑटोनोमल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और ARCs का मतलब है ऑटोनोमल रीजनल काउंसिल्स। बेसिकली ये पावर है जिसके पास है ट्राइबल एरिया की एडमिनिस्टर करने की। ज्यादातर आदिवासी लोग अपनी जमीन को लेकर, अपने जंगलों को लेकर जल कृषि आदि सोशल कल्चर कस्टम के कानून खुद बना पाए, बाहरी और दूसरे लोग आकर उनकी जमीन, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना कर सके। अभी के टाइम में 6 शेड्यूल एप्लीकेबल है नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के स्टेट्स के ट्राइबल एरिया में। यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लद्दाख में तो ज्यादा जंगल नहीं होते, ना के बराबर जंगल पाए जाते हैं लद्दाख में, तो लद्दाख के लोग इसकी डिमांड क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे मेनली 3 कारण इन्वॉल्व है। पहला, ये बात बिल्कुल सही है कि लद्दाख में ज्यादा कोई जंगल नहीं होते, लेकिन हर एरिया की अपनी नेचुरल
नेचुरल बायोडाइवर्सिटी होती है। और सोनम वांगचुक जी ने इस बात को कई बार एक्सप्लेन किया है कि जो लद्दाख का एरिया है क्लाइमेट चेंज को कंसीडर करने के लिए वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल एरिया है। The mountains are facing the wrath of nature in the face of climate change. अगर लद्दाख में रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने दिया तो यहाँ के लिए एक बड़ा खतरा है, जैसे नेचुरल डिजास्टर होना, फ्लैश फ्लड होना और लैंडस्लाइड, इन सब की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, लद्दाख की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो एक्चुअल में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में आती है। NCST के अनुसार लेह में 66.8% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब की है, कारगिल में 83% और कुछ क्षेत्रों में ये 99% तक जाती है। यहाँ पर और भी एरियाज मेंशन है, इन्हें आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण 6 शेड्यूल लद्दाख के लोगों को अपना डेमोक्रेटिक अधिकार देगा। आज के टाइम में लद्दाख के लोगों के पास डेमोक्रेसी के तौर पर है क्या? अगस्त 2019 में जब से आर्टिकल 370 हटा था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित करके दोनों को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लोगों को आर्टिकल 370 हटाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके साथ जो सरकार ने किया उससे बहुत प्रॉब्लम थी। जम्मू एंड कश्मीर पहले एक फुल स्टेट हुआ करता था, लेकिन इसे 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में विभाजित कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को तो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई, लेकिन लद्दाख का क्या? उससे तो वो हक भी छीन लिया गया, उसे मिला क्या? अब बात करते हैं दूसरी डिमांड की, लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए। जम्मू एंड कश्मीर 2019 से पहले जब फुल स्टेट हुआ करता था तब लद्दाख की तरफ से 4 MLAs हुआ करते थे, लेकिन आज के दिन देखें तो ये नंबर 0 हो गया है। आज के दिन कोई MLAs नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में। दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहाँ पर भी स्टेट लेवल पर एक सरकार एग्जिस्ट करती है जिसे आप वोट देकर चुन सकते हो, लेकिन यहाँ लद्दाख पर तो कुछ है ही नहीं। इससे तो पूरा हक ही छीन लिया गया। यहाँ पर स्टेट लेवल पर ये तक नहीं है कि किसी को वोट देकर चुन सको। अब बात करते हैं तीसरी डिमांड की। तीसरी डिमांड ये है कि लद्दाख की तरफ से 2 MPs दिए जाए। लद्दाख के लोग सिर्फ लोकसभा की वोट डालने जा सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम में वहाँ पर भी 1 MP दिया गया है। तो क्या फायदा ऐसी वोट डालने का जिसका कोई फायदा ही ना हो। और अगर बात करें राज्यसभा की तो वहाँ पर 0 MP दिए गए हैं। मुझे अभी यहाँ पर यही समझ में नहीं आया कि ये लोग डेमोक्रेसी के नाम पर यहाँ पर कर क्या रहे हैं। राज्यसभा में 0 MP और लोकसभा में दिए तो सिर्फ 1 MP, क्या है ये? वाह मोदी जी वाह। अब बात कर लेते हैं चौथी डिमांड की। चौथी डिमांड ये है कि लद्दाख में एक सिक्योर जॉब के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश किया जाए, ताकि लद्दाख के लोगों को एक सेफ और सिक्योर जॉब मिल सके। यही कारण है इन सारी डिमांड्स के पीछे। लोकल लेवल पर हमें 6 शेड्यूल में इंक्लूड करो, ताकि हम अपने ADCs और ARCs को चुन पाए, अपनी जमीन जंगल को सुरक्षित या प्रोटेक्ट कर सके। स्टेट लेवल पर हमें फुल स्टेटहुड दो, और वो नहीं देना तो कम से कम एक लेजिस्लेटिव असेंबली तो दो कि हमें अपनी सरकार चुनने का मौका मिल सके। और सेंट्रल लेवल पर हमें 2 MPs दो, नहीं तो ये तो डेमोक्रेसी के नाम पे धब्बा लगा हुआ है। इनफैक्ट 2019 में बीजेपी ने खुद डिमांड करी थी लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने की। अब बस एक ही सवाल खड़ा होता है कि जब बीजेपी ने खुद कहा था इन डिमांड को पूरा करने के लिए, तो आखिर क्या कारण है कि बीजेपी अब इन डिमांड को पूरा नहीं कर रहा। चलिए समझते हैं इसे। लद्दाख के लोगों ने बीजेपी को जिताया था कि पहला तो आर्टिकल 370 हटाया जा रहा है, और दूसरा कि बीजेपी ने उनसे प्रॉमिस किए थे कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर आर्टिकल 244 के अंदर डाला जाएगा। इनफैक्ट डिमांड ही नहीं बल्कि अपने मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर इसे लिखा गया था, और सोनम वांगचुक ने इसे कई बार याद दिलाया है। Ladakh will be safeguarded under the 6th schedule of the Indian Constitution, and this time they had kept this safeguard as agenda number 1 on their manifesto, constitutional safeguard of Ladakh under 6th schedule of Indian Constitution। पहली बार नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ने सजेस्ट किया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए सितंबर 2019 में, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लद्दाख में ये पहली बार प्रोटेस्ट हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी कई बार लद्दाख में प्रोटेस्ट हो चुके हैं। अगस्त 2020 में पहली बार लद्दाख के लोगों के द्वारा ये डिमांड सरकार के पास रखी थी। इस डिमांड को लेकर सितंबर 2020 में पहला मास प्रोटेस्ट किया गया।
गया। लद्दाख के लोगों के द्वारा 2020 में ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की इलेक्शन होनी थी। उससे पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद वादा किया कि इलेक्शन के 15 दिन बाद इन डिमांड को पूरा करेंगे, और इसके बाद होना क्या था, प्रोटेस्ट को रोक दिया गया और बीजेपी ने इस इलेक्शन को लगभग 15 सीटों के साथ जीत गई। लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया लद्दाख की डिमांड्स के ऊपर। इसके बाद दिसंबर 2021 में और नवंबर 2022 में 2 बार फिर से प्रोटेस्ट देखने को मिले, लेकिन सरकार ने फिर भी इन डिमांड्स को पूरा नहीं किया। और आज यही कारण है कि सोनम वांगचुक आज एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठे हैं। तो जैसा आपने देखा पिछले कई सालों से प्रोटेस्ट किए गए हैं, तो शायद मेरी तरह आपके मन में भी यही सवाल चल रहा होगा कि आखिर सरकार इन डिमांड्स को पूरा क्यों नहीं करना चाहती। काफी सिंपल सी डिमांड्स है लद्दाख के लोगों की, और ऐसा लगता है कि इन डिमांड्स को पूरा करने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो फिर सरकार इन लोगों की डिमांड्स पूरी क्यों नहीं कर रही। दरअसल एडीसीज के रूल के अनुसार अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो वहाँ के फॉरेस्ट और लैंड पर लद्दाख के लोगों का हक हो जाएगा। जो कि अभी सरकार के पास पावर है वो लद्दाख के लोगों के पास पहुँच जाएगी। तो शायद इसीलिए लद्दाख को 6 शेड्यूल में नहीं डाला जा रहा। यहाँ पर सोनम वांगचुक ने भी कहा था कि मोदी सरकार चाहती थी कि लद्दाख की हर घाटी में खनन हो, माइनिंग हो और उद्योग लगाए जाए, लेकिन सोनम वांगचुक और वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि लद्दाख पर किसी भी प्रकार का कोई माइनिंग हो, खनन हो और उद्योग लगाए जाए। वो तो ये चाहते थे कि यहाँ के हर घाटी में खनन हो, माइनिंग हो, उद्योग लगे, और लद्दाख के लोगों को इसी बात का डर था। जितना लद्दाख के बारे में मुझे पता है, वहाँ की वादियाँ, वहाँ के पहाड़, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के लेक्स का पानी इतना क्रिस्टल और क्लियर है कि लगता है कि ऐसा भी कहीं है। इतना स्वच्छ और शुद्ध कहीं वाटर पाया जाता है। ऐसे नज़ारे और कहीं देखने को मिलते हैं जो लद्दाख में देखने को मिलते हैं। जो कभी लद्दाख गए वो जानते हैं कि लद्दाख क्या है, वहाँ के अद्भुत सुहाने पल क्या रहते हैं, जहाँ कई सारे देशों से लोग आते हैं घूमने के लिए। वहाँ का कल्चर और वहाँ के लोग भी काफी ज्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है कि शायद ही कहीं लद्दाख जैसे एनवायरमेंट प्लेस और कहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही मैंने एक वीडियो पेटीएम के ऊपर भी बनाया है, वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा, तो एक बार चेकआउट से जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।